Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 2 relations and functions. We have already discussed exercise 2.1 and 2.2, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. Today we will discuss exercise 2.3. So let's start. First question is, which of the following relations are functions? Give reasons. इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 पार्ट्स में कुछ रिलेशंस गिवन है। हमें ये बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अगर फंक्शन है तो फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज को भी राइट डाउन करना है। सो स्टूडेंट्स, हम डिटेल में फंक्शन के बारे में हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन किस टाइप का गिवन है स्टूडेंट्स? 2 1 मीन्स 2 जो एलिमेंट है उसकी इमेज क्या है? 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1। मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं दैट आर नोन एज प्री इमेज एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर नोन एज इमेज। 2 की इमेज क्या है? 2 जो एलिमेंट है उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें उसकी इमेज क्या मिलेगी? 1। 5 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद या फिर रिलेशन ऐसा है कि 5 की हमें इमेज क्या मिलेगी? 1। 8 की इमेज 1। इस टाइप से हमें ये रिलेशन गिवन है। हमें ये बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्विकली। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रिलेशन। रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स A and B. So relation is a subset of a set A cross B. But what is function? Function क्या है स्टूडेंट्स? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। रिलेशन के ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशन और अप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक फंक्शन मिलता है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? कंडीशन ये है कि हर एक ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए हमें बी सेट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। एक एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। सो फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। A relation f from a set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. For A belongs to A, there exists unique B belongs to B such that f of A equals to B. Means A एक एलिमेंट है, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें उसकी यूनिक इमेज B मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ़ एक एलिमेंट के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें 2 या 2 से ज़्यादा इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए। एक एलिमेंट के लिए एक इमेज मिलनी चाहिए। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया? फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मीन्स f ऑफ x के प्लेस पर अगर हम 0 पुट करेंगे देन वी गेट 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 0 के लिए हमें इमेज क्या मिली? 0। इसी टाइप से f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। सो 0 के लिए इमेज क्या आई? 0। 1 के लिए इमेज क्या आई? 1। इसी टाइप से 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक वैल्यू मिलनी चाहिए, एक इमेज मिलनी चाहिए। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन गिवन है स्टूडेंट्स। 2 एलिमेंट की इमेज है 1, 5 की इमेज 1, सारे एलिमेंट्स की इमेज हमें 1 गिवन है। सो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट एलिमेंट दैट आर 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। रेंज क्या आएगी स्टूडेंट्स? सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है दैट इज़ 1। सो 1 क्या है? हमारी रेंज सेट में जाएगा। इन दिस रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज है। 2 की इमेज 1 है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स 2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें एक वैल्यू 1 मिलेगी, 5 के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसके बाद भी 1 मिलेगी। ऐसा नहीं है 5 के लिए हमें 2 इमेजेस मिले। सो हर एक एलिमेंट के लिए हमें यूनिक इमेज मिल रही है। सो गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन। आप ग्राफिकल मेथड की हेल्प से भी देख सकते हैं सेट फॉर्म में। ये मान लीजिए हमारे पास ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं स्टूडेंट्स? 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। बी सेट के एलिमेंट क्या है? 1। 2 की इमेज क्या है? 1। 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1 और 17 की इमेज भी 1 है। हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज है। सो
this relation forms a function. Now let's see third part of this question. हमें रिलेशन किस टाइप का गिवन है स्टूडेंट्स? 1 की इमेज क्या है 3, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 5. एज यू कैन सी दैट 1 की हमें 2 इमेज है गिवन है, 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है. सो हमें यूनिक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज नहीं मिली. 1 की हमें 2 इमेज मिल रही हैं. 1 की इमेज क्या है 3 एंड 5. सो 1 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस 3 एंड 5. सो गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. सेट फॉर्म में देखें तो ए सेट में कौन सा एलिमेंट है? ए सेट के एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दैट आर 1 1 2. सेट फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 को 1 टाइम राइट डाउन करेंगे, 1 एंड 2. बी सेट में कौन सा एलिमेंट है 3 5 5, सो 3 एंड 5. सो 1 की इमेज क्या है 3 एंड 1 की इमेज क्या है 5. सो 1 के लिए हमें 2 डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं. सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. हमें स्टूडेंट्स 1 की इमेज 3 मिल सकती है और 2 की इमेज भी 3 हो सकती है. डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, बट एक एलिमेंट की इमेज से 2 नहीं हो सकती हैं. फॉर अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन. You can solve second part yourself. Now second question is find the domain and range of the following real functions. So हमें 2 रियल फंक्शंस गिवन है, इनके हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? माइनस मॉड ऑफ एक्स. सेकेंड फंक्शन इज √9 माइनस एक्स स्क्वायर. इन 2 फंक्शंस की हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स डोमेन क्या होती है? डोमेन इज एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की जिन वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं, दैट कलेक्शन ऑफ दैट वैल्यूज इज नोन एज डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन. एंड व्हाट इज रेंज? रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ दैट वेरिएबल इन गिवन फंक्शन. सो फंक्शन में जो x हमारे पास फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x. तो x क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और मोड x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x पे. x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी. सो x के जिन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, दैट आर नोन एज डोमेन. एंड जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी x की वैल्यू पुट करने के बाद मीन्स y की वैल्यू, दैट आर नोन एज रेंज सेट ऑफ गिवन फंक्शन. सो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? माइनस मोड ऑफ x. वी नो दैट मोड फंक्शन कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट्स? हमने मैप डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ को हमने प्लॉट करना सीखा था इन आवर इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने मोड एक्स के जो फंक्शन है उसके ग्राफ को भी डिस्कस किया था. मोड एक्स कैसे डिफाइंड है स्टूडेंट्स? एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स इफ़ एक्स इज लेस देन 0. सो मोड एक ऐसा फंक्शन है जो कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेता है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है. जैसे मोड ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड मोड ऑफ -1 इक्वल्स टू 1. सो मोड एक्स की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? एक्स सेम जो अंदर वैल्यू है सेम. अगर पॉजिटिव वैल्यू है या फिर 0 वैल्यू है तो वैल्यू सेम रहेगी. अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक और माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि x नेगेटिव है, नेगेटिव का के आगे एक और नेगेटिव का साइन लगाएंगे, देन दैट वैल्यू विल चेंज इन पॉजिटिव वैल्यू. सो मोड x की वैल्यू क्या आएगी? x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0. सो यहाँ पे फंक्शन में क्या है स्टूडेंट्स? मोड के आगे माइनस का साइन लगा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस का साइन अप्लाई करेंगे. अगर हम यहाँ माइनस का साइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी स्टूडेंट्स दोनों पार्ट्स में माइनस का साइन अप्लाई होगा. सो माइनस मोड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. कंडीशन सेम रहेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो जाएंगी क्योंकि मोड के आगे हमने माइनस का साइन अप्लाई किया है. सो माइनस मोड ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन. पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैल्यू कितनी आएगी वेरिएबल की? माइनस एक्स. और नेगेटिव वैल्यू के लिए सेम वैल्यू रहेगी. सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हम स्टूडेंट्स यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू स्किप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0.
1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं एफ ऑफ 1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, दैट इक्वल्स टू माइनस मोड ऑफ 1, दैट इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही मान लीजिए एफ ऑफ -2 पुट किया हमने, दैट इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या आएगी स्टूडेंट्स, सेम वैल्यू रहेगी, तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, -2 सेम वैल्यू आएगी। इसी टाइप से एफ ऑफ 10 पुट करेंगे, देन माइनस मोड ऑफ 10, दैट इक्वल टू -10। इस टाइप से हमें सारी रियल वैल्यूज़ मिलेंगी। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एंड वी नो दैट मोड एक्स ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू देता है मोड फंक्शन। बट अगर हमने यहाँ माइनस का साइन अप्लाई किया तो जो हमारे पास कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू में। जैसे हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 5 इज ग्रेटर देन 2, दोनों साइड माइनस अप्लाई करेंगे, देन -5 इज लेस देन -2। ओके स्टूडेंट्स, सो माइनस का साइन अप्लाई करते ही कंडीशन हमारी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन लेस देन में, लेस देन ग्रेटर देन में। सो मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस मोड ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन क्या है, माइनस का है हमारे पास, तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे, देन मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएंगी, 0 या 0 से लेस वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज हमें मिलेंगी। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ to 0। एज यू कैन सी दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू -1, एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू -2, एफ ऑफ 10 इक्वल्स टू -1। तो सारी वैल्यूज़ और जीरो पे वैल्यू 0 मिलेगी, सो सारी वैल्यूज़ या तो नेगेटिव आएंगी या फिर 0 आएंगी। सो रेंज सेट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम -∞ to 0, 0 से, जैसे ये हमारे पास रियल लाइन है, 0 के लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज़ आएंगी नेगेटिव वैल्यूज़ या फिर 0, इसी इंटरवल में इंक्लूड होंगी। सो रेंज सेट इज -∞ to 0। Now second function is f(x) equal to under root 9 minus x square where x belongs to R. x is set of all real numbers. हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, जो जब हम अंडर रूट में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, कब अंडर रूट डिफाइंड होता है स्टूडेंट्स, जब वो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो। जैसे अंडर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0, अंडर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 और अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर्स का हम अंडर रूट कंसिडर नहीं करते हैं रियल नंबर में, बिकॉज नेगेटिव जो रियल नंबर्स हैं उनका अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर में। कहाँ एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में ये अंडर रूट एग्जिस्ट करता है। अंडर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा एंड आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम सेपरेट जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। सो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सो एग्जिस्ट करने के लिए वैल्यू, फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो अंदर की वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। सो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा। 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल्स टू 9। एक्स स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 9 मीन्स एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगे स्टूडेंट्स, -3 to 3 के बीच में। कैसे, एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, लेस दैन और इक्वल्स टू 9, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, देन एक्स लेस दैन और इक्वल्स टू +-3 मीन्स एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, -3 से लेकर 3 के बीच में। एक्स की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 पुट करेंगे देन 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, और -3 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू 9 आएगा। जैसे हमने यहाँ 2 पुट किया x के प्लेस पर, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 4 लेस दैन इक्वल टू 9। बट अगर हमने -3 से लेके 3 से बड़ी वैल्यू को पुट किया,
जैसे हमने 5 पुट कर दिया तो 5 स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स 25, बट 25 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 9। सो हम वैल्यूज़ x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट्स, वो वैल्यूज़ जो -3 से लेकर 3 के बीच में लाई करती हैं। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगी स्टूडेंट्स, डोमेन x की एक्सेप्टेबल वैल्यू दैट लाइज बिटवीन -3 to 3। सो x सच दैट x लाइज बिटवीन -3 to 3, या फिर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे देन -3 से लेकर 3 के बीच का क्लोज्ड इंटरवल, बिकॉज इक्वल टू का साइन है। सो -3 और 3 को भी हम डोमेन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करें, स्क्वायर रूट करने के बाद वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो रेंज सेट क्या आएगा स्टूडेंट्स, x सच दैट x क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स, -3 से लेकर 3 के बीच में। एज यू कैन सी दैट x की वैल्यू कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है स्टूडेंट्स, वो वैल्यूज जो सिर्फ -3 से लेकर 3 के बीच में लाई करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट ऑफ 0 पुट करें देन अंडर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0, अंडर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1, अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट्स 1.414, अंडर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 1.732 समथिंग। सो वैल्यू कहाँ तक की एक्सेप्टेबल होंगी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कहाँ तक जाएगी रेंज सेट में, x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 3, 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है हमारे पास, √9 - x²। x की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल वैल्यूज आर फ्रॉम -3 to 3। सो x की वैल्यू को अगर हम -3 पुट करें देन f(x) की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, -3 होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 9 माइनस -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, अंडर रूट ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो f(x) की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, -3 पे वैल्यू 0 मिलेगी। इसी टाइप से +3 पुट करेंगे देन यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। सो +-3 दोनों वैल्यूज़ पे f(x) की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। सो 0 पे वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट्स 3, 1 वैल्यू पुट करेंगे देन f(x) इक्वल टू 9 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 2.√2 दैट इज लेस देन 3। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पुट करेंगे देन f(x) इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 स्क्वायर, अंडर रूट 9 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, अंडर रूट 5 दैट इक्वल टू 2.2 समथिंग। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 3, मिनिमम वैल्यू कितनी आई 0। सो रेंज जो सेट आएगा उसकी सारी वैल्यूज 0 और 3 के बीच में लाई करेंगे। सो रेंज सेट में कौन सी वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, क्लोज्ड इंटरवल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज a function f is defined by f(x) equal to 2x minus 5. Write down the values of f of 0, f of 7, f of -3. मीन्स हमें यहाँ कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें x के प्लेस पर 0 पुट करना है, सेकंड पार्ट के लिए x के प्लेस पर 7 यहाँ पे राइट साइड में भी पुट होगा, और थर्ड पार्ट के लिए x के प्लेस पर -3 पुट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, f(x) की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, फंक्शन वैल्यू इज 2x minus 5। f ऑफ 0 कितना आएगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में हमने 0 पुट किया है तो राइट साइड में भी 0 पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 0 माइनस 5, 2 0 0, 0 माइनस 5 इक्वल्स टू -5। f ऑफ -3 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर -3 पुट करेंगे, -5, 2 इंटू -3 इक्वल टू 3 2 6, और माइनस का साइन है सो -6 -5, -6 -5 इक्वल्स टू 11। सो f ऑफ 0 इक्वल टू -5, f ऑफ -3 इक्वल्स टू -11। इसी टाइप से आप f ऑफ 7 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is given by t of c equal to 9c by 5 plus 32. Find t of 0, t of 28, t of -1.
द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इक्वल टू 212। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन है, टी। किस टाइप का फंक्शन गिवन है, मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमें रिलेशन गिवन है, तो हमें क्या फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स, टी ऑफ सी इक्वल टू 9c/5 + 32। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट टी ऑफ 0, टी ऑफ 28 एंड टी ऑफ -10। सो इसके लिए स्टूडेंट जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, फंक्शन में एफ ऑफ 0 के लिए एक्स के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 7 के लिए फंक्शन में 7 पुट करेंगे दोनों लेफ्ट और राइट साइड में। थर्ड में -3 के लिए एक्स के प्लेस पर -3 पुट करेंगे। इसी टाइप से हम जो फंक्शन टी सी गिवन है उसमें टी ऑफ 0 निकालने के लिए सी के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, टी ऑफ 28 के लिए सी के प्लेस पर 28 पुट करेंगे लेफ्ट और राइट साइड में। टी ऑफ -10 निकालने के लिए सी के प्लेस पर -10 पुट करेंगे। आफ्टर दैट हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू निकालनी है जब टी ऑफ सी इक्वल टू 212 हो जाए। टी ऑफ सी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 212। टी सी की वैल्यू कितनी है, 9c/5 + 32। सो 9c/5 + 32 को हम इक्वल टू पुट करेंगे 212 के, और वहाँ से हम इजीली सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन टी सी इक्वल्स टू 9c/5 + 32। सो टी ऑफ 0 इक्वल टू 9/5 इंटू सी के प्लेस पर 0 पुट करेंगे प्लस 32। 9 इंटू 0 0, 0/5 0, सो 0 + 32 इक्वल टू 32। इसी टाइप से आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, टी ऑफ सी इक्वल टू 212। टी सी की वैल्यू कितनी है, 9/5 सी + 32 दैट इक्वल्स टू 312। 32 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन 9/5 सी इक्वल टू 212 - 32। 212 - 32 इक्वल टू 180। 9/5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 5 डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। सो सी इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई विद 5/9, या फिर आप देख सकते हैं 9/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/9 में। यहाँ से 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 0, 25 ज़ा 100। So C equal to 100. Okay students, this is our answer. Now question number 5, and this is last question of this exercise. Question number 5 is find the range of each of the following functions. हमें यहाँ पे 3 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, हमें सिर्फ इनकी रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन क्या गिवन है, 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन 0। मीन्स ऐसे रियल नंबर्स हमें कंसिडर करने हैं जिसमें जो ग्रेटर देन 0 है। सेकंड पार्ट में क्या है, f(x) दैट x² + 2, x इज़ अ रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फंक्शन कैसे डिफाइन है, रियल नंबर का स्क्वायर और उसमें 2 ऐड करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ऐसे फंक्शन f(x) = x वेयर x इज़ अ रियल नंबर। सो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है जिसके बारे में हम हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस फंक्शन के लिए हमने ग्राफ भी डिस्कस किया था। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। f(x) की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 2 - 3x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। सो x क्या है स्टूडेंट्स, हमें 0 से बड़ी वैल्यू कंसिडर करनी है, और फंक्शन क्या है, 2 - 3x। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन की हेल्प से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्या है, 2 - 3x। कैसे क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। x को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3। -3 से लेफ्ट और राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, देन -3 टाइम्स x। जब माइनस साइन अप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन में। 0 × -3, -3 × x इक्वल टू -3x इज लेस देन 0 × -3 इक्वल टू 0। सेम फंक्शन बनाने के लिए और हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 2 चाहिए। 2 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। मीन्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 ऐड करेंगे, देन -3x + 2 इज लेस देन का साइन सेम है, 0 + 2। 2 को आगे लिखेंगे, 2 - 3x इज लेस देन 0 + 2 इक्वल्स टू 2। 2 - 3x is values of given function, so f(x) is less than 2।
मीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, ऑलवेज लेस देन 2 आएंगी जब x एक ऐसा रियल नंबर हो जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। सो लेस देन 2 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, रियल लाइन पे यहाँ पे हमारे पास 0 1 2 3 और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 इस टाइप से नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। सो कौन सी वैल्यूज आएंगी स्टूडेंट्स, 2 से छोटी वैल्यू लेस देन 2 वैल्यूज कौन सी आएंगी स्टूडेंट्स, जो 2 से लेस होंगी। 2 1 0 -1 मीन्स नेगेटिव साइड में जाएंगे। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज -∞ टू 2 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, 2 की साइड से भी इंटरवल ओपन होगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। सो 2 से लेस वैल्यू, 2 से और कहाँ तक जाएंगे वैल्यूज, -∞ तक। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज -∞ टू 2। नाउ सेकेंड पार्ट इज f(x) = x² + 2 एंड x बिलोंग्स टू r। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर लें तो पॉजिटिव लें या नेगेटिव वैल्यू लें, उसका स्क्वायर करेंगे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1। सो 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू मिलेंगी ऑलवेज। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है x² + 2, तो दोनों साइड में क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। सो x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 + 2, x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो फंक्शन ये क्या है हमारे पास, x² + 2 दैट इक्वल टू fx। सो fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो x की रियल वैल्यूज़ के लिए fx की वैल्यू क्या मिलेंगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेंगी। 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी। 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज़ किस इंटरवल में लाई करेंगी, दैट आर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 to infinity। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 2 to ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इन्फिनिटी के लिए क्लोज्ड इंटरवल कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कहीं इनफाइनाइटली वैल्यू पॉजिटिव की तरफ चलती जाएंगी। सो थर्ड पार्ट इज f(x) = x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। f(x) क्या है स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू x वेयर x बिलोंग्स टू r। सो x एक रियल नंबर पुट करेंगे x की वैल्यू, तो y उसके रिस्पेक्ट में सेम हमें रियल वैल्यू मिलेगी। 1 पुट किया तो 1 वैल्यू आएगी, 2 पुट किया तो 2, 3 पुट किया तो 3, तो सारे ही रियल नंबर्स आ जाएंगे। सो रेंज ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर को हम इंटरवल फॉर्म में कैसे राइट डाउन करते हैं, ओपन इंटरवल फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर 3 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।